Hello, people. Welcome back to the fifth season of Making Sense with Commerce and Management with Surbhi Acharya. In this season, I am going to help you in dealing with exam stress and how you can get 90 plus marks in your final examination. I will be going to tell you about very important rules of studying that will help you in preparing for your exams in a well-defined manner, and if you follow these simple rules religiously, you will going to get 90 plus marks, and this is my guarantee. So students, let's get into the episode. Hi guys, so आज के इस एपिसोड में I will be telling you about rule number 4, and that is don't be a time puppet. Time management is okay. टाइम पे सारे काम करना ज़रूरी है. If you want to get success, so you have to make a proper diary, you have to make a proper planner जिसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हो. लेकिन टाइम के पीछे इतना ज़्यादा भागना, रोबोट की तरह काम करना, पपेट बन जाना कि नहीं 2 घंटे हैं तो 2 घंटे में काम कंप्लीट होना है, आफ्टर 2 hours आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट. ये जो एक सिस्टम है, ये चीज़ गलत है. काम करना प्लान के अकॉर्डिंग इज गुड, बट एक्सेस ऑफ इट इज वेरी बैड. ठीक है, लाइक वी से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सो इट इज ऑल्सो विद द टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रूटीन सेट है कि आपने सुबह 7 o'clock उठना है, 9 तक आपने ब्रेकफास्ट करके 10 to 1 आपने पढ़ना है, देन 1 hour की ब्रेक लोगे, देन 2 to 5 पढ़ना है, फिर आप थोड़ी सी ब्रेक लोगे. सो ये एक आपका नॉर्मल शेड्यूल है. ठीक है, अगर आप इसको पपेट की तरह यूज करो कि 7 o'clock उठना है, मतलब इट नॉट शुड बी 7.1 भी नहीं होने चाहिए. 7 means 7, 9 means 9. यू आर जस्ट रनिंग बिहाइंड टाइम. इससे क्या होगा, इससे आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा. यू विल स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड, यू विल स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द टाइम क्लॉक. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज गुड, यू शुड डू टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट करने से आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे में मेरी कितनी प्रोग्रेस हो रही है, 2 घंटे में मैंने कितना काम कर लिया है, विद इन अ डे मैंने प्रॉपर जो अपना प्लान सेट किया था, जो मेरा शेड्यूल सेट है, उसके अकॉर्डिंगली कितना काम मेरा हो चुका है. लेकिन टाइम के पीछे भागना, ठीक है, कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरी सेकेंड, that is bad. And when you want to go longer, when you want to attain something that is bigger, you need to have a proper time management, but you cannot be a time puppet. अगर इस तरीके से काम करोगे कि नहीं, एक दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 1 hour में 1 चैप्टर, 2nd hour में 2nd चैप्टर, पढ़ाई उससे नहीं होगी. ठीक है, माइंड पे प्रेशर रहेगा कि ओ शिट, हाफ एन आवर रह गया, फटाफट करो, 15 minutes रह गए, जल्दी जल्दी करो. तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो प्रोग्रेस है, इंस्टेड ऑफ गोइंग हाई, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, वो डाउन होती चली जाएगी. ठीक है, डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा आपके प्रोग्रेस चार्ट में, बिकॉज आपका माइंड कोप अप नहीं कर पाएगा इतना इंटेंस प्रेशर. ठीक है, काम करो, प्रॉपरली करो. ठीक है, एक अगर आपको 1 hour एक्स्ट्रा लग भी रहा है, दैट इज फ्रूटफुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने मान लो 4 टास्क में से सिर्फ 3 टास्क ही अकम्प्लिश किए हैं, सो टैप योरसेल्फ, एटलीस्ट आपने 3 पूरे किए हैं. ठीक है, अपनी थोड़ी स्पीड इंक्रीज करो एज पर योर कन्वीनियंस. अपने आप को प्रेशराइज करके पढ़ोगे, अपने आप को प्रेशराइज करके अपना गोल अचीव करोगे, तो एट द एंड क्या होगा, यू विल ब्रेक डाउन, एंड दैट ब्रेक डाउन इज वेरी बैड. ठीक है, सेट अ प्रॉपर टाइम रूल, सेट अ प्रॉपर प्लान कि मुझे सुबह उठना है. मुझे 1 वीक का अपना प्लान सेट करो कि विद इन अ वीक मुझे 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, या विद इन अ वीक मुझे 2 ही चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. ठीक है, आई एम अ वीक स्टूडेंट और मुझे ज़्यादा
अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है। सो मैं एक दिन में सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ, या मैं एक दिन में सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस कर सकता हूँ। सो स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज योर सेल्फ, कि आज अगर आपने 5 क्वेश्चंस किए हैं, ट्राई डूइंग 6th क्वेश्चन नेक्स्ट डे, ट्राई डूइंग 7th क्वेश्चंस नेक्स्ट डे। तो स्लोली आप अपनी प्रोग्रेस को इंक्रीज करना शुरू करोगे। सो आफ्टर 15 days, आफ्टर 1 month, यू विल सी द प्रोग्रेस इन योर सेल्फ। ठीक है, टाइम मैनेज करना इज गुड, बट टाइम के पीछे भाग कर काम करना, टाइम को प्रायोरिटी देना इज बैड। ठीक है, सो आज का एपिसोड जो हमारा है वो फोकस इसी पे कर रहा है कि टाइम मैनेज करो, डोंट रन बिहाइंड टाइम। टाइम के पीछे मत भागो कि अगर 10 to 1 आपने बिजनेस करना है, तो अगर आपको 1 hour एक्स्ट्रा लग गया तो यू लाइक ओह शिट, मेरा तो 1 hour एक्स्ट्रा लग गया, नहीं, बंद करो, 1 से 3 तो मैंने कुछ और करना था। इस तरीके से अगर भागोगे तो बहुत शॉर्ट टर्म तक आपके जितने भी गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म तक आपकी सारी स्ट्रैटेजी चलेगी। ठीक है, मेक अ प्रॉपर प्लान, मेक समथिंग दैट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, जैसे मैंने पहले के एपिसोड्स में भी बोला है, बी अ हार्ड वर्कर, बी अ पर्सन हु वर्क्स एवरी सिंगल डे, बट don't be someone who is stressing your own self and after that working towards things. ठीक है, काम करो बट काम के पीछे इतना मत भागो कि एट द एंड ऑफ द डे यू विल टायर्ड कि ओह शिट कोई भी काम नहीं हुआ, और आप अपने माइंड को थका लोगे। माइंड को नहीं थकाना, बॉडी को थकाना है बाय डूइंग वर्क। ठीक है, सो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही है दैट डोंट बी अ टाइम पपेट, टाइम मैनेज योर टाइम properly, manage your time with good schedules, short term goals rakho, then after that convert into long term goals, and that's how you work, that's how you get success. Boards में 90+ marks लाने हैं, so you have to work properly. रोबोट बन के काम नहीं करना, ह्यूमन बनकर ही काम करना है, लेकिन अपनी कैपेसिटी को, अपने वर्क शेड्यूल को और अपने वर्क कंसिस्टेंसी को ग्रेजुअली इंक्रीज करो। ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज करो। अगर आप 1 घंटे ही पढ़ सकते हो, सिर्फ 1 घंटा पढ़ो, टेक 10 minutes break and after that start studying अगेन। छोटे छोटे इंटरवल्स में पढ़ाई करो, छोटे छोटे गोल्स रखो, and after that you will see in a month or in 2 months कि आपकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। टाइम बहुत कम है, सो यू नीड टू स्पीड इट अप, लेकिन इतना भी स्पीड अप नहीं करना कि आप अपने आप को एट द एंड थका लो, और जो आपका गोल है टू अटेन गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, वो आपका नहीं हो पाएगा पूरा अगर आप टाइम रोबोट बन के, पपेट बन के काम करोगे। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। आई विल बी मीटिंग यू टुमारो विद न्यू लर्निंग्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।